देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई मानसून की राम राम। तो आज हम पहुंचे भाई सी एसपी घेराव था जहाँ पे, और हमारे साथ है अनु जी और बेबे। अपने इनसे बात कराएंगे। आज ये कुकर पहुंचे हैं, तो राम राम जी। राम राम जी। तो आज यहाँ पे कैसे पहुंचे हो? यहाँ तो वो कुलदीप पड़ा मामला, अच्छा। चोट मार रखी है, उसके बारे में एसपी का घेराव करने का आह्वान किया था। अच्छा। तो उस बारे में यहाँ पे आए हैं भाई। जो फर्जी केस किए गए हैं वो वापस लो, और जिन्होंने ये क्राइम किया है उन पे केस बनाओ 307 का। तो एसपी का कहना है कि वो जो पहले से बीमार चल रहा था, तो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, वो पहले से ही उसकी स्थिति डाउन थी। 1 साल से तो हम देख रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमें तो कोई बीमारी नहीं दिखी। और फिर वही बात, बीमारी कोई है या नहीं है वो तो डॉक्टर बताएंगे ना, प्रशासन का काम थोड़ी है, डॉक्टर बताएंगे। और जो ये धरना आज लगाया है, ये कब तक चलेगा या फिर आज का है? देखो, परसों मीटिंग हुई थी, उसमें आज के धरने का ये किया गया था, प्लानिंग किया गया था। आज क्या नतीजा निकलता है उसके बाद आज मीटिंग करके दोबारा आगे की रणनीति बनाएंगे। तो आपने क्या लगा कि यह सरकार अपनी बात मानेगी या नहीं मानेगी? माननी तो चाहिए, और नहीं मानेगी तो ये दुखद बात है। और मनवाना वही बात है, जनता का काम है, जनता का काम है। तो जनता अगर दाब देगी तो बिल्कुल मानेगी। सरकार पे तो आज के टाइम पे 1% भी दबाव नहीं दिख रहा कि भाई किसान आंदोलन इतने दिन तक चलने लग रहा है, तो फिलहाल तो 1% भी दबाव नहीं बनने लग रहा सरकार के ऊपर। नहीं, दबाव तो है, लेकिन और ज़्यादा दबाव बनाने की ज़रूरत है। और वो बनाना किस तरीके से बनाया जाए वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है, वो समझने की ज़रूरत है। आंदोलनकारियों को थोड़ा सा और दबाव बनाना पड़ेगा, और ढाल का दबाव बनाना पड़ेगा। ये जो बार बार रोज रोज सिर फुड़ाते हैं ना, इससे कोई हल नहीं निकलना। दाब डालो वहाँ जहाँ पे दर्द हो, जहाँ असर पड़े, ये मेरा कहना है। बेबे राम राम। राम राम भाई। ठीक है, बढ़िया। आपकी क्या राय है किसान आंदोलन ने लेकर? देखिए, किसान आंदोलन लेकर राय यही है, लगभग 1 साल 26 जनवरी को हमें हो जाएगा, और उससे पहले की ये लड़ाई हमारी चल रही है। और जिस तरीके से बार बार हमारे किसान साथियों के सर फोड़े जाते हैं, कभी लाठियां मार मार करके उनको मार दिया जाता है, तो कभी उनको घायल कर दिया जाता है, वेंटिलेटर पर लेटा दिया जाता है। तो आज के जो ये पंचायत है, इसके अंदर यही है कि आखिर कब तक हम सहते रहेंगे। हमारे कुलदीप जैसे भाई जिसकी कंधों पर आज 2-2 परिवारों का बोझ है, और आज वो वेंटिलेटर पर पड़ा है, उम्मीद जिसकी बराबर बराबर सी है। तो सरकार से जवाब मांगने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आखिर कब तक आप ये करते रहोगे। पहले भी जैसे आपने धरना लगा रखा, पहले भी धरने हुए हैं, फिर शाम को होता है कि हम जीत गए। तो किसानों को कौन सी जीत होती है जो बोलते हैं कि शाम को हम जीत गए, हमारे किसान की पैर टूटे सर फूटे, हर बार ऐसा होता रहता है। तो सरकार को कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि आगे से वो इस बारे में सोचे ही ना। देखिए, जीत गए हमारी लड़ाई सरकार से है। जब प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बनाता है तो हम उस प्रशासन के ऊपर जीत हासिल करते हैं, और जीत हमारी यही है सबसे बड़ी। आने वाली कोई भी सरकार, मेरे ख्याल से ये नहीं, आने वाली कोई भी सरकार आगामी जब अपने कार्यकाल में आएगी तो किसानों की तरफ तो आंख उठाकर देखेगी नहीं। इस आंदोलन से यही सबसे बड़ी जीत है। रही सर फुड़वाने की बात, ये तो पुराने लंबे समय से क्रांति 1857 की चली थी, सर वहाँ भी फुड़वाए गए थे, जीत वो भी थी। एक आज़ादी थोड़ी ना मिली थी, वो भी हमारी एक जीत थी। उसके साथ साथ चलते चलते आंदोलन चलते गए, हमें आज़ादी नहीं मिली लेकिन हमारी जीत होती रही। यही मतलब एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ी लड़ाई छोटी छोटी मतलब मैं कहूँ कुरीतियों को मिटाती है। वही छोटी छोटी जीत इस आंदोलन के अंदर हम देखते आ रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यही है, संयुक्त किसान मोर्चा जो कॉल देगा हम उसको फॉलो करेंगे, और हम उसी के ऊपर नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष के अनुसार, हम पूरा देश संयुक्त किसान मोर्चे के अनुसार चलता आ रहा है। और देखते हैं 26 जनवरी को क्या बड़ा होगा और क्या सरकार एक्शन। ये धरना कब तक चल रहा है फिर? धरना जब तक चलेगा जब तक यहाँ से कोई भी निर्णय लेकर के, या मैं कहूँ कि हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चे के नेताजी यहाँ पहुँचे हैं, मीटिंग करके संयुक्त किसान मोर्चा हिसार जिसके अंदर शामिल होगा, मीटिंग करके कोई ना कोई ऐसा निर्णय नहीं लेती, या वो तो आगे बातचीत के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से कोई ना कोई बड़ी कॉल जरूर होगी यदि निर्णय नहीं हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा का जो हमारे कुलदीप जी जो बैठ के ऊपर है, तो उसके लिए क्या मुख्य मांगे हैं कुलदीप जी के लिए? देखिए, कुलदीप के लिए यही मांगे हैं, हमारे जन साथियों के ऊपर जो केस हुए हैं, और जिस आदमी ने कुलदीप को इस हालात में पहुंचाया है, जिस आदमी की वजह से कुलदीप इस हालात में पहुंचा है, उसके ऊपर मुकदमा 307 दर्ज किया जाए, और हमारे जिन किसान साथियों के ऊपर केस किए गए वो वापस लिए जाए। लेकिन इसमें मतलब पीछे क्या होता था, कोई भी हमारा किसान साथी हमारे बीच से जाता था, उसको चोट लगती थी, हम प्रशासन से ये बोलते थे कि
इलाज का खर्च आप दो, लेकिन इस धरने पर सबसे बड़ी बात यही है कि इलाज का खर्च यहाँ पर बैठा एक एक किसान साथी, चाहे वो अपनी जेब से 1 रुपया दे, चाहे वो 100 रुपये दे, चाहे वो 1 लाख रुपया दे, वो वहन करेगा। और धरना तो मैंने बता ही दिया जब तक से बताया जाए, सुनने में आ रहा है कि उसको मुख्य मांग यह है कि जो कुलदीप जी है उनको 50 लाख रुपए और उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। देखिए, कमाने खाने वाला कुलदीप, वो तो अभी जो निर्णय होगा, हम मतलब इस निर्णय के बारे में हमें पता नहीं। अभी जो मीटिंग के अंदर क्या बातें होगी वो मीटिंग से आने के बाद हम आपको बता सकते हैं। लेकिन सुबह से लेकर अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई। हमारी लास्ट जो मीटिंग थी उसके अंदर ये कॉल दी गई थी, उसके अंदर ऐसी कोई मांग नहीं डाली गई थी। तो धन्यवाद बेबे। धन्यवाद भाई। तो भाई फिलहाल हम पहुंचे थे झांसी पे और यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चे का भी फैसला नहीं हुआ है कि कुलदीप को लेकर क्या फैसला होना है। वो शाम तक पता लग जाएगा कि भाई कुलदीप को लेकर क्या फैसला होगा। जो भी आगे की रणनीति रहेगी हम आपके पास जरूर पहुँचाएंगे। इतने के लिए जय जवान जय किसान। एक बार सारा को